बार बार भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। बोलो राधा रानी की जय। आज बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हुए, या से या भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठने को अवसर मिलो है। जीव को जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय होवे, तभी यह भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठने को अवसर मिले है। यहाँ भी हमारे माता पिता भाई बहन समस्त समाज एकत्रित होवे, शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। कल के कथा प्रसंग में यानी कि कथा प्रसंग शुरू किया जाता है, लेकिन इससे पहले आपको दो ठाकुर जी के नाम लेने। क्यों? कि जो भी कार्य शुरू करें, अगर अपने प्रभु को नाम लेकर के हम कार्य शुरू करेंगे तो हमारे कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो क्या विचार करते हैं? अरे कि घोर निशाचर नगरी लंका, इसमें मेरा कोई जानकार तो है ही नहीं, मैं कैसे प्रवेश करूं? तो हनुमान जी ने क्या विचार किया है? प्रवेश नगर की ये सब काजा, प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर की ये सब काजा, प्रवेश नगर की ये सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी ने क्या विचार किया है? कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम जी तो हैं और मां जानकी की खोज प्रभु तक पहुंचाई। इसीलिए बड़े प्रेम से दो ठाकुर जी के नाम लें और उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो जाए। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे,
किशोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे किशोरी राधे बरजोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो बारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो नंदलाल किशोरी राधे गोविंद भगवान की जय। अब कथा का शुभारंभ होता है जी, लेकिन इससे पहले हम आपको 3 बात और बताएंगे जिससे कि कथा अच्छी तरह से समझ में आती जाए। और वो 3 बात कौन सी हैं? कथा का शुभारंभ कहां पर किया गया, कथावाचक कौन है और सुनने वाले कौन है। श्रीमद् भागवत जी की कथा का शुभारंभ नेम सारण क्षेत्र में किया गया, जिसमें कथावाचक हैं सूत जी महाराज और सुनने वाले सौनक आदि 88,000 ऋषि, जिनमें सौनक जी महाराज सबसे वृद्ध ऋषि हैं, बुढ़े ऋषि हैं, जो बार बार गुरु सूत जी से बीच बीच में प्रश्न किया करते हैं। तो कथा का शुभारंभ करते हैं। कथावाचक हैं सूत जी महाराज, सुनने वाले सौनक आदि 88,000 ऋषि और कथा स्थान नेम सारण क्षेत्र। श्रीमद् भागवत जी का सर्वप्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय वेशोदपत्याद हेतवे तापस्त्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, उस परमात्मा के विशेषण है सत, चित और आनंद। समझने के लिए एक विशेषण, वो परमात्मा सत स्वरूप कैसे कि सत्य को तीनों कालों में बाधित नहीं किया जा सकता, कोई नकार नहीं सकता उसे। चित स्वरूप कैसे कि चित्त को प्रकाशित कर रहा है सबके। आनंद स्वरूप तो है ये, क्योंकि वो वर्णन करने में नहीं आता। अगर हम आपसे कहें कि आनंद की व्याख्या करिए तो आप कर नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। अच्छा चलो एक उदाहरण से समझो। आनंद, आपने गुड़ खायो, कैसो कैसा लगता है? कैसो मीठो है? कैसो मीठो है? मीठो है बस, कैसो मीठो है? मीठो है, आगे कुछ कह नहीं पाएंगे। वही आनंद स्वरूप है, जो वर्णन करने में नहीं आता है। तो मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, सब नहीं जानते। अगर सब जान जाएंगे तो फिर संसार ही नहीं रहेगा। कोई कोई जाने।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व के, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के वो कारण है। और बिना कारण के कार्य शुभारंभ नहीं होता है। वो हेतु कारण है। मेरो सच्चित आनंद रूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापस्त्रीय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। क्योंकि जीव को तीन तरह के ताप सताया करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीन ताप जीव को दुखी करते हैं। तीनों तापों का नाश करने वाले वो परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र महाराज आज हम उनके गुणानुवाद बड़ी भाव भक्ति श्रद्धा शक्ति के साथ में हमको श्रवण करना। आज परमात्मा से कैसी प्रार्थना करनी है कि प्रभु आज हमारा दो कानों से काम नहीं चलेगा, आज हमको 10,000 श्रवण चाहिए, भरें निरंतर हों न पूरे, आपकी कथाओं को सुनते हुए हम अघाएं, तृप्त नहीं होगा। ऐसी प्रार्थना प्रभु से करके कथा प्रांगण में हमको बैठना है। देखो कथा तो आपके गांव में आए दिन होती रहती है, अभी कुछ दिन पहले ही भई है कथा, लेकिन बिल्कुल क्रीम वाली कथा सुनाई जाएगी आपको, निचोड़ वाली कथा तो सुनते रहते हैं बार बार आप। यम प्रविजन्तुमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो गृहे कातुर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भुवनेरिस्तो सर्वभूत हृदय मुन्मानतोषु। जो सुखदेव जी महाराज मैया के उदर में 12 वर्ष रहे और 12 वर्ष के बाद में जन्म लेते ही कंधा पे नाल को डाल के वन की ओर चल दिए। नार नहीं कटवाया, नार माने ज्ञान, ज्ञान रूपी नाल को सुखदेव जी महाराज ने छेदन नहीं कराया, कंधा पे नाल को डाल के वन की ओर चले जा रहे हैं। उनके पीछे उनके पिता व्यास जी रोते हुए जाएं, हा पुत्र तरवो विनेदिस्तु, जंगल के जितने भी वृक्ष आदि जीव हैं सभी हा पुत्र कह के रोने लगे। अब तो महाराज पूरा जंगल ही करुणा क्रंदन से भर गया। व्यास जी खड़े हुए और बोले, भाई मेरो पुत्र जन्म लेते घर छोड़ के चला आया, मैं तो उसके विरह में रोता हूं, लेकिन आप सब क्यों रोते हो? जंगल के जीवों ने कितना प्यारा उत्तर दिया कि महाराज आप पुत्र को अर्थ नहीं समझे कि पुत्र किसे कहते हैं। पुत्र में 2 अक्षर हैं जी, पू और त्रे। पू माने नरक, त्रे माने तराने वाले। कि पू नामक एक नरक है जाको त्राता जोय, पुत्र भक्त या जगत में पुत्र कहावे सो। वास्तव में पुत्र तो वही है कि जो अपने पितरन को नरक से तराने को उपाय करे। नहीं, संतान तो अनेक जीव जन्म दे रहे हैं। अरे संतान तो सूकर कुकर भी पैदा करते हैं, पेट पशु भी भरते हैं और घोंसला बनाकर पक्षी भी रहते हैं। हमने मकान दुकान बनाए, 2-4 संतान पैदा की, पेट भरे और सोए, जीवन के दिन वैसे ही खोए। ये तो पशु भी कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं। एक पिता ने अमूल्य वस्तु को बहाकर पुत्र की प्राप्ति की। अगर पिता निष्ठक ब्रह्मचारी व्रत रखता तो ब्रह्मांड फोड़ के 10वें द्वार से उनके प्राण निकल जाते। ऐसी अमूल्य वस्तु को बहाकर एक पुत्र की प्राप्ति की और आज वो पुत्र 3 चुल्लू जल देने के लिए तैयार नहीं है। क्या लाभ है ऐसी संतान से, क्या लाभ है ऐसे पुत्र से? पुत्र तो वही है कि जो अपने पितरन को नरक से तराने को उपाय करे। व्यास जी ये आपके पुत्र बन के नहीं आए, ये सबके पुत्र बन के आए। क्यों? कि वे नरक तारणी कथा सबके लिए सुनाएंगे, इसलिए कि सबके पुत्र बन के आए। आज तुम्हारी बस्ती में हम आए तो हम कोई उपदेशक बन के नहीं आए। अरे उपदेश तो गुरुजन लोग किया करते हैं, हम भी आपके पुत्र बन के आए और उसी नरक तारणी कथा को हम आपके सामने वक्तव्य में लाएंगे। ज्ञान लगे। व्यास जी तो लौट आए, सुखदेव जी वन में चले गए। अब यहां पर प्रश्न कर दिया, कौन है? सौनक जी महाराज ने सूत जी से।
ये छूट मिली है केवल सौनक जी महाराज को बीच में बोलने की, पूछने की। आपको छूट नहीं मिली है, मत आप भी बीच में खड़े होकर के बोलने लग जाओ, है ना। हाँ, ये तो सौनक जी महाराज को छूट मिली थी। जो भी आपकी शंका हो, समझ में कोई बात ना आए तो नोट कर लीजिए, बाद में आप संपर्क करिए। हो सकेगी तो हम निवारण करेंगे, नहीं तो आपके हाथ जोड़ देंगे, भाई आप ही बताओ। इसमें तो कोई बात ही नहीं है जी, क्योंकि हमारी भारत की भूमि ऋषियों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से महाराज सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि सुखदेव जी कौन है और मैया के उदर में कैसे आए? कृपा करके हमें सुखदेव जी की जन्म कथा सुनाओ। अच्छा भाई सुनो, देखो, या लोक से ऊपर एक सातवां लोक है, जय कहें गोलोक धाम। और गोलोक धाम में श्यामा श्याम जो जुगल सरकार निवास करते हैं, राधा और कृष्ण। राम उपासकों से स्थान को क्या कहते हैं? साकेत धाम। और जो निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं वो क्या कहते हैं? गोलोक धाम। गो माने इंद्रिय, इंद्रिय को धाम क्या है? अपना शरीर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। ये वेद को सिद्धांत है, बात एक ही, अंतर की नहीं है। तो इस तरह से महाराज उसी गोलोक धाम में श्यामा श्याम जो जुगल सरकार निवास करते हैं, राधा और कृष्ण। और राधे रानी के पास में एक तोता है और राधा रानी उसे शिक्षा देती है। क्या? कि तेरे में बड़ी चंचलता है, तू हर समय उड़ान भरता रहता है, मेरे कहने से कुछ कर ले। बताओ, देखो हम तुम्हें एक मंत्र दे रही हैं और आप उस मंत्र को जाप करो, आपका कल्याण होगा। बताइए, तो मंत्र राधे रानी दे रही हैं जी, कैसे? कि कृष्ण कहे राधा मत कहे। तोता जी इसी मंत्र का जाप करते हुए कहां पहुंचे? जहां कदम को वृक्ष है, कदम की डाली पे तोता जी बैठे हुए हैं और कदम के नीचे मुरली, मनोहर मुरली पे तान ले रहे हैं, मुरली पे तान ले रहे हैं। क्या सुंदर झांकी है मेरे गोविंद की। अधरों पर वंशी तिरछी अदाएं, घुंघराली अलकें मुखमंडल पे लटकी हुई हैं और आज कदम की डाली पर तोता जी बैठे जाप कर रहे हैं। क्या जाप कर रहे हैं? कि कृष्ण कहे राधा मत कह रे। कृष्ण कहे राधा मत कह रे। राधा मत कह रे तोता, राधा मत कह रे। राधा मत कह रे तोता, राधा मत कह रे। और कृष्ण कहे राधा मत कह रे। कृष्ण कहे राधा मत कह रे। यही मंत्र को जाप कर रहे हैं जी। अब कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, तोता जी को पकड़ लिया। का बात याद करे, किसने बताया? हमें तो राधे रानी ने बताया। अरे बाप रे, मंत्र हमारा जो करे तो कल्याण जल्दी बाईते होए। आप बता दो, या मंत्र को उल्टो कर दे। कैसे? कि राधा कहे कृष्ण मत कह रे। राधा कहे कृष्ण मत कह रे। कृष्ण मत कह रे तोता, कृष्ण मत कह रे। कृष्ण मत कह रे तोता, कृष्ण मत कह रे। राधा कहे कृष्ण मत कह रे। राधा कहे कृष्ण मत कह रे। यह मंत्र को जाप करते हुए राधे रानी के महल पे पहुंचे और जाप करते हैं कि राधा कहे कृष्ण मत कह रे। राधे रानी ने तोता जी को पकड़ लिया। मैंने का पाठ बताया, तैने उल्टा कैसे किया? किसने बताया?
हमें तो भगवान कृष्ण ने बताया, रे बावरे मंत्र मैंने जो दिया है, कल्याण तो जल्दी बाईते होए। तोता जी चक्कर में पड़ गए कि कृष्ण तो कहें राधे को नाम ले, राधा कहें कृष्ण को नाम ले, मैं अब किसी को नहीं भजता, मैं तुमने चक्कर में डाल दी। समझा भी लगी रे बावरे, चक्कर कुछ नहीं है, केवल तेरी बुद्धि को चक्कर है। आ बेदे राखे राम ताई बेदे रहिए। बावरी अंतर कुछ नहीं है, केवल तेरी बुद्धि को अंतर है। अब तुम जाओ, तुम कल्याण स्वरूप है गए, मृत्यु लोक निवासी को तुम कल्याण करो। गोलोक धाम से तोता जी उड़ान भर के चल दिए जी। थोड़ा और विचार करें कि तोता क्या है? और ये राधे रानी कौन है जो बार बार समझा रही? ये तोता हमारा मन है, बड़ी चंचलता है ना? आप लोग कथा में जरूर बैठे हो, लेकिन आप लोगों में कथा नहीं बैठ पाती है। एक आध बार तो घर पहुंच गई हो, भैंस पे धूप ना गई हो, एक आध बार तो घर पहुंच गई होगी, क्योंकि मन में चंचलता है। और बुद्धि रूपी राधे रानी, बुद्धि बार बार रोकती है, लेकिन नहीं, चंचलता मन की नहीं रुक पा रही है। महाराज सब बोलते हैं मन 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 है क्या है? सभी चिल्लामे मन मन है क्या? देखो विद्वानों ने आत्मा के कंपन को मन माना है, आत्मा के कंपन को मन माना है जी। और संकल्प विकल्प करने लग जाए तो मन, चिंतन करने लग जाए तो चित्त, अहम करने लग जाए तो अहंकार। एक ही वस्तु के चार नाम है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक ही वस्तु के नाम है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो महाराज मन की गति कैसी है? मन की गति कैसी है? कभी तो बड़े जोर से हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी कहता है महाराज मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, कभी कहते मेरे समान कोई है का दुनिया है? ये सब आपके अनुभव की बात कह रहे हैं, ये मन को कार्य है, ये मन को कार्य है सब। और इस काया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है। इस काया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है। और एक था तोता दो जी मैना, एक था तोता दो जी मैना, शीस पंख धड़ सके है ना, शीस पंख धड़ सके है ना, पीवन पानी चुगे न चैना, पीवन पानी चुगे न चैना, जाके किस विधि जी में प्राण है, कभी जगे कभी सोता है। इस काया के कान में एक मन रूपी तोता है। इस काया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है। और कवि सहंस
सहनसा कभी भिखारी, कभी सहनसा कभी भिखारी, कभी चतुर और कभी अनाड़ी, कभी चतुर और कभी अनाड़ी, कभी बने पंडित ब्रह्मचारी, कभी बने पंडित ब्रह्मचारी, कभी डूब जाए अभिमान में, कभी लेहल की रोता है, कभी डूब जाए अभिमान में, कभी देहिल की रोता है। इस काया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है। अरे कभी जब अपना आकार बढ़ावे, जब अपना आकार बढ़ावे, जब अपना आकार बढ़ावे, जब अपना आकार बढ़ावे, दसों दिशा में नहीं समावे, दसों दिशा में नहीं समावे, दिशा में नहीं समावे, दसों दिशा में नहीं समावे। कभी राई से पर्वत है जावे, राई से पर्वत है जावे, राई से पर्वत है जावे, राई से पर्वत है जावे। कभी उड़न लगे आसमान में, कभी खाए जल में गोता है, कभी उड़न लगे आसमान में, कभी खाए जल में गोता है। इस माया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है। तो ये मन की गति ऐसी हो। अब महाराज तोता जी गोलोक धाम से उड़ान भर के चले आ रहे हैं। देखो यहाँ आप दो कथाएं मिलेंगी, ध्यान रखोगे तो बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में नहीं आएगी। कांति प्रसाद पीछे आदमी बैठे हैं, तुमसे कितनी बार कह दी है बैठ जाओ। तब महाराज कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती ठाकुर जी के बर्तन मर रही हैं। उसी समय चले आए नारद जी। मैया नारायण हरे, नारायण अरे आओ नारद जी आओ। आसन दियो बैठा है, जलवल की बात बताओ। नहीं मैया जल की तो मुझे कोई ऐसी इच्छा है नहीं है, पर मैया मैंने एक बात सुनी है क्या कि जो मैया बहन अपने पति की सेवा करें, आज्ञा पालन करें तो पति बड़े प्रसन्न होएं, उनसे कोई बात ना छुपावें। तुम बाबा की सेवा करो। हाँ नारद जी मैं बड़ी मन से सेवा करते हैं और मुझे तो बहुत प्यार करें, मेरे से उन्होंने कभी कोई बात ही न छुपाई। अच्छा तो एक बात बताओ मैया, भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी है वो काय के बीजन की है, और वहां में 108 बीज क्यों है? माला में 108 दाने होते हैं। तब तो महाराज उसी समय पर कहने लगे ये तो मुझे बात नहीं बताई। नारद जी तो बो के बीज चले गए और आंखन में आंसू भरे आए पार्वती के। जो ठाकुर जी के बर्तन मल रही ना वो हाथ साफ नहीं किए जी, यूं चली जा रही है। हाथ साफ क्यों नहीं किए? कि लगन ऐसी लग रही है कि यह प्रश्न के जवाब मुझे जल्दी से जल्दी मिले, और लगन वास्तव में ऐसी होनी चाहिए कि लगन लगन सब ही कहे पर लगन न जाने कोई, लगन उसी को जानिए जम तन मन दियो खो। हाथ साफ करवे तो ध्यान। जैसे ही पहुंची
उसी समय महाराज चरणों में गिर गई, हिलकी भर भर के रोती हैं। भगवान शंकर बोले, प्रिय आपकी आंखों में आंसू हैं। अरे आपकी मायके से कोई अनिष्ट खबर आई है, तुम्हें अपनो ना दिया सजाऊं, तुम्हें ले चलूं। देवी तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है, तुम्हें पर्वत से औषधि लाऊं, तुम्हारा उपचार करूं। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है तो मैं अपने तेज तसूर से उसे मार